मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आपको बता दूं कि कल जो कुछ भी संसद के इतिहास में हुआ, नेपाली संसद के इतिहास में, वह बहुत ही दुखद है। हम निंदा नहीं कर सकते हैं लेकिन दुख व्यक्त कर सकते हैं उस पर, क्योंकि नेपाली जनता की ये आशा नहीं थी कि वहाँ पर पक्ष और विपक्ष यानी कि सत्ताधारी और विपक्ष में इस तरह की दुखद घटना घटे। आपको बता दूं कि संसद चलाने का जो तौर तरीका कल देखा गया वह निश्चित ही निंदनीय है। मैं बता दूं कि संसद कल शुरू हुआ, जैसा कि नेपाली कांग्रेस का आह्वान पहले से आ रहा था। 2 महीना पहले से यही आह्वान है कि सहकारी संबंधी जो मुद्दा है उसमें गृह मंत्री श्री रवि लामिछाने का नाम आ रहा है, इसलिए एक संसदीय समिति बनाया जाए। बार बार मिलाने का प्रयास हो रहा है लेकिन संसदीय समिति नहीं बन रही है। यानी कि गृह मंत्री जी का आह्वान है कि मुझे बोलने दिया जाए। आखिर वो बाहर सब कुछ बोल रहे हैं, हर चीज उनका बाहर आ गया है। अब क्या रह गया है जो वो संसदीय समिति में माइक पकड़ के बोलने जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि उनके पास अब दूसरा कोई मुद्दा होगा। जितनी सफाई देनी थी सभी दे चुके, उसके बाद भी विपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रमाण सहित संसद में पेश कर रहा है और बार बार एक ही मांग कर रहा है कि एक संसदीय समिति बने, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं बनी है। होते होते हुआ क्या है इस बीच में, अब कल ही कहा जा रहा है वहाँ पर कि जैसे ही सभा मुख ने नाम लिया जो गृह मंत्री को बोलने का टाइम, जबरदस्ती उन्होंने यह नाम पेश किया। उनको मालूम था कि यहाँ पर मुठभेड़ होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रवि लामिछाने का नाम लिया कि रवि लामिछाने जी अब आप बोलने आइए। उनको बोलते ही नेपाली कांग्रेस के सभी सांसद वहाँ आ गए और वहाँ आने के बाद जो उनको रोकना था तो उसका डिफेंस करके उतरे हमारे सत्ताधारी एमएलए के सांसद और अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली खुद ही आकर वहां बोलने लगे। आक्रोशित माननीय सदस्य थे नेपाली कांग्रेस के, उसमें एक गुरुङ जी का नाम आता है जो कि नेपाली कांग्रेस के उप सभापति भी है। उनका हाथ चारों तरफ चल रहा था, आसन ग्रहण बार बार, लेकिन केपी शर्मा ओली आकर वहाँ बोलने लगे कि इनको जाने दीजिए, रास्ता छोड़िए, इनको जाने दीजिए। लेकिन कहा जाता है कि गुरुङ साहब ने जो हाथ दिखाया और उनके तरफ उंगला तरसाया, यह आक्रोशित मुद्रा था ही, चूंकि सभामुख जबरदस्ती ये आदेश दे दिए थे, इजाज़त दे दिए थे रवि लामिछाने जी को आकर बोलने के लिए। अब देखिए, ये आक्रोश कल का आक्रोश नहीं था, सभी चीज सही ढंग से चल रहा था, लेकिन केपी शर्मा ओली जी जो बोलते हैं उनकी बोली, एक दिन पहले उन्होंने जो एक बयान दिया और बोला, अगर उसका आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा तो उसी से पता चल जाएगा कि ओली साहब कितने आक्रोशित थे। उन्होंने नेपाली कांग्रेस को बुरी तरह झपाड़ा था और कहा था कि नेपाली कांग्रेस अपने होश में आवे। इस तरह बोले वो कि नेपाली कांग्रेस के सभी सांसद अंदर से आक्रोशित थे। और मुद्दा क्या था मैं बता दूं, एक चिट्ठी आज छपी है कांतिपुर में, ये है गोपाल देव कोटा जी की। मैं उन्हीं की कुछ पंक्ति आपको रखता हूं। ये मुद्दा मसला है गिरी बंधु टी स्टेट को मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका का प्रमुख बालेन शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरी
बालेन शाह जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उन्होंने केपी शर्मा ओली पर भी आरोप लगाया कि जब सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है गिरिबंधु टी एस्टेट के मुद्दा के संबंध में, तो अब ओली साहब को जवाब देना चाहिए और ओली साहब पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने बालेन साहब ने तो जो मुद्दा ओम प्रकाश जी डाले थे उसको बधाई दिया है, लेकिन उन्होंने केपी शर्मा ओली के खिलाफ यह मुद्दा गया है और वह मुद्दा में जब अदालत यह फैसला कर दिया तो वही एक दिन पहले ओली साहब ने अदालत के न्यायाधीश पर भी आक्षेप लगाया। उनको रहा नहीं गया और वो बोल दिए कि यह न्याय कैसा न्याय है, और बताया जाता है कि वही आक्रोश जो है अदालत का आक्रोश और वो कांग्रेस पर बरसे हैं और कांग्रेस जो है उसका सफाई दिया है कि यह ओली साहब के ही समय में उसका निर्णय हुआ था, उसका एन पास हुआ था जिसमें कि कितना अरब का घपला किया गया है और सर्वोच्च में हार गए हैं। इसी के जवाब में जो ओली साहब बौखलाकर कांग्रेस पर बोले, ठीक इसका आक्रोश संसद में देखने को मिला और गुरु जी अपना उंगला दिखाकर जैसे ही उनका उंगला उधर गया, ये माले के ही कई ये नेता वो आगे आ गए और वो बोलने लगे उनके केपी शर्मा ओली के पक्ष में, जो ये ओली साहब को अटैक करने आए हैं, वही समझकर ये एमएलए के नेता उनको आकर बचाने के लिए आगे आ गए, जबकि ओली साहब एक ऐसे बुजुर्ग नेता हैं जो उनको इस तरह बोलना चाहिए। यहाँ प्रश्न यही उठता है, क्या ओली साहब को खुद से गृह मंत्री को बचाने के लिए उठना चाहिए? क्या उस गृह मंत्री में क्या रखा हुआ है जो ओली साहब बार बार रवि लामिछाने को बढ़ा रहे हैं और उसको बोलने का मौका देना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। इसी में बताया जाता है कि 2-3 नेता हैं वहाँ पर, जिसमें महेश बरतौला और ठाकुर गैरे, सूर्य थापा, ये सभी सांसद हैं, ये सभी आगे आ गए और उसके बाद में लगा कि अब ये दोनों में झड़प हो जाएगी। हालांकि उसके बाद में ये हमारे सभामुख महोदय थोड़ा चालाकी किए, जब घमसा घमसी हो गया, बीच में धकला धकली होने लगा, तो उसके बाद जो है सो तुरंत रवि छाने को बोल दिए कि आप बैठिए, और बैठने के बाद उन्होंने संसद स्थगित कर दिया। अगर संसद स्थगित नहीं होता तब क्या होता, यह प्रश्न यह उठता है। और क्या संसद चलाने का यही तरीका है कि आप कल ही जो है सो ये तीनों चारों नेता में बात हुई थी, स्वयं प्रधानमंत्री भी थे, ओली साहब भी थे और राष्ट्रपाल लामिछाने के भी उसमें थे, और उसके बाद जो सभामुख आते हैं तो जब उनको मालूम है कि यहाँ कांग्रेस अवरोध कर रहा है, वो कह दिया है कि जब तक छानबीन नहीं होगा, समिति नहीं बनेगी, तब तक नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद वो जैसे लग रहा था कि स्वयं सभामुख ही तैयार हैं कि आज जो होगा करके छोड़ेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति का एक पत्र पढ़ा, उसके बाद भी विरोध होता ही रहा, उसके बाद दूसरा पत्र भी पढ़े हो विरोध के बावजूद, और तब जब सभी रोस्टम घिरा हुआ था तब उसके बाद आरोप ये आदेश दे देते हैं कि रवि लामिछाने जी आकर आप भाषण दीजिए। यह कहाँ तक सही है, यह सोचने वाली बात है। और उसके बाद तुरंत फिर बैक भी हो गए और यहाँ दिखा दिए जो ओली साहब और गुरुंग जी का फाइट हो रहा है। अब आइए, इसके बाद तो बंद हो गया, लेकिन अब आ रहा है कि तुरंत राष्ट्रसपा के नेता घोषणा कर दिए कि अब समिति नहीं बनेगी। देखिए, गृह मंत्री जो जिनकी पार्टी की ये क्षमता नहीं है कि वो अकेले बना सकेंगे, उसके नेता हैं एक सांसद
में सांसद श्री मनीष झा, उन्होंने आकर बाहर खुलेआम बयान दे दिया कि अब संसदीय समिति नहीं बनेगी। और ये किसके बल पर? तो एमाले के बल पर वो बोल रहे हैं। और उनका एक ये बचपना क्या है कि अब वो संसदीय समिति तभी बनेगी जब नेपाली कांग्रेस का सभी फाइल खुलेगा और नेपाली कांग्रेस के सभी, उसके प्रधानमंत्री, उसके सभापति के, उसकी पत्नी का फाइल, उसके बेटा का फाइल, यानी कि उसका पूरा खानदान का फाइल ये मांग कर रहे हैं जो खोलो, तब ये इनका प्रिय नेता रवि लामेछाने का फाइल खुलेगा। क्या ये बचपना नहीं दिख रहा है? आप सांसद हैं महाशय, और आप जा रहे हैं, आप आपके नेता पर जो आरोप लग रहा है आप उसका प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको आप नहीं बता रहे हैं कि भाई तुम आरोप जो है उसको बताओ कि ये आरोप निराधार है। तुम कह रहे हो कि नेपाली कांग्रेस के सभापति के उसकी पत्नी का फाइल मिले, उसके बेटा का फाइल मिले, किसका किसका फाइल खोजोगे? पहले ये गिरी टी एस्टेट का फाइल तो खोज दो। अगर ये फाइल पर जब केपी शर्मा ओली का वो हुंकार आ रहा है, वो बौखलाहट आ रहा है, तब तुम किसका फाइल खोलने जा रहे हो? महोदय, इसमें देखा जा रहा है कि अब दोनों में अहम सवार है। यदि 2 महीना से यह मांग आ रहा है तो उसको निपटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब सत्ता पक्ष जो कि सत्ता में है, ये तीनों चारों, उनका यही दिख रहा है कि अब नेपाली कांग्रेस के ऊपर चाहे उन्हें डोजर चलाना पड़े तो डोजर चलाकर भी वो संसद चलाएंगे और वो अपना सत्ता आगे बढ़ाएंगे, यही है। और इसी को देखकर नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने स्पष्ट रूप से कल एक पत्रकार सम्मेलन में कह दिया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे उपसभापति को बेइज्जत किया गया और उनको एमाले अध्यक्ष ने झपारा। वास्तव में इनका उंगली दिखाना और एमाले अध्यक्ष को ही उठकर कह देना कि ये तुम रास्ता खाली करो, ये कहाँ तक कुछ? उनके पास और भी नेता थे जो उनको डिफेंस करने आए, वही पहले आ जाते। लेकिन ये देखकर ये बिल्कुल ही लगता है कि कल इसी उम्मीद में ये लोग आए हुए थे कि कल हम कांग्रेसी को बढ़ने नहीं देंगे, और ये आगे भी बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो संसद की क्या स्थिति होगी और देश किधर जाएगा, यह सोचने वाली बात है। मित्रों, आपके समक्ष मैंने कल की यह घटना रखा, आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, आप हमारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल।